हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे हैं सिंधु का जल। सिंधु का जल हमने यहाँ तक देखा था कि इस कविता के प्रश्नोत्तर हो गए, स्वाध्याय हो गया और उसके बाद में हम व्याकरण देख रहे थे। व्याकरण में हमने यहाँ तक देखा था कि काल वाक्य के काल पहचान कर लिखिए, यहाँ तक हो चुका था हमारा। आज हम देखेंगे मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर यानी पक्की बात। क्या है? पत्थर की लकीर मतलब पक्की बात। हमारे पिताजी प्रत्येक बात पर भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है ना। पत्थर की लकीर बोले तो पक्की बात, भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा काम करना, इस प्रकार से उसको कहा है पक्की बात। समझ में आया? दूसरा दिया है छक्के छुड़ाना। क्या दिया है? छक्के छुड़ाना। इसका मतलब होता है बुरी तरह हारना, हराना। क्या होता है? बुरी तरह से हराना। कारगिल में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। कारगिल ने भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। समझ में आया? तीसरा दिया है जी जान से लगना। जी जान से लगना इसका मतलब है पूरी शक्ति से परिश्रम करना। क्या कहा है? पूरी शक्ति से परिश्रम करना। सत्रांत परीक्षा निकट आने पर सभी विद्यार्थी जी जान से पढ़ाई में लग जाते हैं। क्या कहा? सत्रांत परीक्षा निकट आते ही सभी बच्चे जी जान से पढ़ाई में लग जाते हैं। समझ में आ रहा? इस प्रकार से हमने देखा मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब दूसरा दिया है अधोरेखांकित वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। टकासा जवाब देना, दिन दूनी रात चौगुनी, डींग मारना, तिल का ताड़ बनाना, दिल को छूना। ये दिए हमको। सलील की आय बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या आएगा इस पे? तेजी से बढ़ना, दिन दूनी रात चौगुनी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? सलील की आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। क्या बनेगा? सलील की आय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। समझ में आया? दूसरा दिया है शुभी की बात का विश्वास मत करना, उसकी तो बातें बनाने की आदत है। उसकी तो बातें बनाने की आदत है। तो क्या बनेगा इसमें? शुभी की बात का विश्वास मत करना क्योंकि उसको तिल का ताड़ बनाने की आदत है। क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि उसको तिल का ताड़ बनाने की आदत है। समझ में आया? तीसरा देखेंगे हम। राजकुमारी पद्मा की बातों ने अशोक को प्रभावित किया। राजकुमारी पद्मा की बातों ने अशोक को प्रभावित किया। क्या बनेगा? राजकुमारी पद्मा की बातें अशोक के दिल को छू गई। क्या आएगा? राजकुमारी पद्मा की बातें अशोक को छू गई। समझ में आया? इस प्रकार से हमने उचित मुहावरों का चयन किया है। समझ में आया इतना? अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है। शब्द एक है, अर्थ अलग अलग है। ऐसे आपको शब्द अर्थ ढूंढकर लिखना है। भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। अली, अली यानी भौरा। अली यानी क्या होता? भौरा। और आली यानी सखी, सहेली। आली यानी सखिया, सहेली। दूसरा शब्द है अन्न, अन्न यानी अनाज, अन्न यानी अनाज। और अन्य, अन्य यानी दूसरा, अन्य यानी दूसरा। समझ में आया? तीसरा शब्द दिया है और यानी तरफ, और यानी तथा, और यानी तथा। चौथा दिया है कुल, कुल यानी वंश। और दूसरा कुल है कुल यानी किनारा, कुल यानी किनारा। पांचवा दिया है चीर, चीर यानी सदा, चीर यानी सदा।
और दूसरा चीर यानी वस्त्र, चीर यानी वस्त्र। छठा है दीन, दीन यानी दिवस, और दीन, दीन यानी गरीब, दीन यानी गरीब। इस प्रकार से हमने ये शब्द भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ देखे हैं। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे रचना विभाग। रचना विभाग में आपको दिया है नदी जल मार्ग योजना। नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अब हम लिखेंगे भारत सरकार ने देश की अनेक नदियों को जल मार्ग में परिवर्तित करने की योजना बनाई। क्या किया भारत सरकार ने? जो उनकी नदियाँ हैं अपनी देश की, उसको क्या किया उन्होंने? जल मार्ग में परिवर्तित करने का सोचा है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। इसके लिए क्या नहीं करना पड़ता है? परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। इसलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। सड़क को जो खर्चा आता है और रेल की पटरियाँ बनाने को, प्लेटफॉर्म बनाने को, सारी बातें करने के लिए बहुत खर्चा आता है, लेकिन नदी से जल मार्ग यदि जोड़ा जाए तो उसे खर्चा एकदम कम आता है। देश के सभी में देश में अभी तक केवल 5 जलमार्ग विकसित है। कौन से? ये है गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाडा, पुदुचेरी नहर तथा पूर्वी तटीय नहर। यहाँ तक सिर्फ 5 जगहों पे ही अभी जलमार्ग शुरू हो चुका है। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया गया है। इस योजना के द्वारा 101 नदियों का जल मार्ग के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन जल मार्गों के द्वारा माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन खर्च काफ़ी कम में होगा ही, और साथ ही सड़क और रेल परिवहन का बोझ भी कम हो जाएगा। जो रेल के साथ में जो माल भेजा जाता है उसका भी बोझा कम होगा, और जो ट्रक बस से जाता है उसका भी परिवहन का उनका खर्चा कम हो जाएगा। और उन्होंने ये कार्य जल मार्ग का अपनाया है। इस प्रकार से आज हमारा यह पाठ कंप्लीट, या हमारी कविता कंप्लीट होती है। और कल 26 जनवरी है, कल तो कोई वीडियो नहीं आएगा आपको, लेकिन 27 जनवरी से आपकी स्कूल रेगुलर है। आप रेगुलर स्कूल में आना है। अब हम वीडियो बनाना बंद करेंगे और आपको स्कूल में आके ही पढ़ना है। समझ में आया? तो इसके बाद में रेगुलर स्कूल में आओ। ओके? और आज का जो समझाया गया उसको आपके नोटबुक में लिखो और होमवर्क करो। ठीक है? ओके।